पर जो ट्रेन की कनेक्टिविटी, जैसे लोग कश्मीर से कटरा से दिल्ली चले जाएंगे, तो जो स्टॉप को लेकर इशू बना हुआ है कि जम्मू के लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी स्टॉप होना चाहिए, तो उसको लेकर उसके लिए हम लोग बात करेंगे मंत्री। पर आप उन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? जैसे आर्टिफिशियल लेक है, इसकी डेडलाइन सालों पहले थी और आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? किसी की जवाबदेही है या किसी को कोई डर खौफ नहीं है कि भाई हमको कंप्लीट करना है तो करना है? लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है। मैं 4th ब्रिज से लगातार आता रहता हूँ। और जो अपने लोग मुलव्विज़ होते हैं, जैसे बहुत बार खबरें आती हैं कि कुछ पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई लोग अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसों के लालच में ऐसा कर रहे हैं, तो उन पर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उनको कैसे ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है जो अपना पोस्ट और पावर का फ़ायदा उठा के ये ड्रग्स में मुलव्विज़ हैं? ऐसा है कि भारतवर्ष में उतने स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है, लेकिन उतने स्ट्रिंजेंट लॉ बनने भी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। मिलिए जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी। सत शर्मा जी, आपका बहुत वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो इससे पहले कि कुछ और हम पॉलिटिक्स की बात करें या पार्टी रिलेटेड बात करें, हम आपकी पर्सनालिटी की बात करेंगे, क्योंकि इंसान जिस तरह से काम करता है उसके मिजाज पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ख़ास बात आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या है जो आप हर डिसीजन, हर फैसला जनता के हित में लेते हैं? कार्यकर्ताओं की दुख तकलीफ़ में जाना, उसमें भाग लेना, कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो सके उनको मिलने की भी, क्योंकि यही हमारी प्राथमिक श्रेणी में आते हैं जिनके चलते पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी आगे जो है वो बढ़ती है, और यही मेरी एक कोशिश रहती है। तो पूरे जम्मू कश्मीर से बीजेपी पार्टी का जिस तरह से आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत बड़े बड़े चेहरे भी थे और बहुत सारे लोगों की शॉकिंग डिफीट भी हुई है मैं कहूँगी, तो आपको ये जो डिसीजन लिया गया, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सबसे बड़ी बात है जो देखी गई और आप पे विश्वास जताया गया? कहा है कि सभी को साथ लेकर चलना है। शायद पार्टी ने यही एक प्राथमिकता देखी होगी कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलता है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस है? जम्मू कश्मीर में जहाँ तक प्रश्न डेवलपमेंट का है, 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद तो डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं आई। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट लगातार से हो रही है। एम्स का बनना, दोनों खित्तों में बनना, आईआईटी का बनना, आईआईएम का बनना, सड़कों का निर्माण। अगर हम लोग सड़कें देखें, कभी हम लोगों को सपना लगता था कि कश्मीर, जम्मू से हम लोग चलेंगे, कश्मीर में हम 12, 14, 15 घंटे में पहुंचते थे और वो भी हालत इतनी बुरी हो जाती थी। लेकिन आज 4-5 घंटे के अंतराल में हम लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि डेवलपमेंट हो रही है। टनलों का निर्माण हो रहा है, कितनी टनल्स जो हैं वो बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं। यहाँ जम्मू में कई ऐसे टूरिस्ट सेंटर्स हैं जिनको हम लोगों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। 7 लेक्स की हम लोग बात करते हैं, वहाँ सड़कों की डेवलपमेंट नहीं हुई। मानसर झील है हमारे यहाँ पर सुरईसर झील है। माता वैष्णो के साथ देवी के कारण, तो माता देवी जी के कारण तो वहाँ लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा आसपास कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट्स हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। पत्नी टॉप है, लेकिन वो भी प्रॉपर एक डेवलपमेंट हम उसकी नहीं कर पाए जिस तरीके से डलहौजी डेवलप हुआ है। ऐसे समय में हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग अपने सरमाए के ऊपर खड़े रह सकें। हर बार की सरकार की तरह हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे केंद्र सरकार के ऊपर, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को बड़ी ऐसी सरकारें हैं, पंजाब की सरकार है, गुजरात की सरकार है। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही टैक्सेस एकत्रित होते हैं, उनका शेयर हमें मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ऊपर, अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड हो पाएँ, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मेरी तो यही प्राथमिकता रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे, अगली तो आगामी आने वाले चुनाव हैं,
पंचायतों के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, BDCs के, DDCs के, इन सब में हम लोग विजयी हों, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। बाय रोड जम्मू से कश्मीर, जहां हम पहले 12 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अब ट्रेन भी आने वाली है। ट्रेन को लेके जम्मू के लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी लग रही है, क्योंकि कटरा से जो सफ़र बताया जा रहा है, जम्मू में स्टॉप क्यों नहीं? आपको नहीं लगता जब कश्मीरी या टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे तो जम्मू के ट्रेड को, बिज़नेस को नुकसान पहुँचेगा? ऐसा है, मैं तभी कह रहा हूँ कि हमें जम्मू को एक टूरिस्ट हब जो है वो बनाना है। यहाँ धार्मिक टूरिज़्म है, काली माता जी का मंदिर है, बाबे वाला मंदिर है, रघुनाथ भगवान जी का टेंपल है। ऐसे कई स्थानों को हम लोगों को डेवलप करना है। पर जो ट्रेन की कनेक्टिविटी, जैसे लोग कश्मीर से कटरा से दिल्ली चले जाएंगे, तो जो स्टॉप को लेकर इशू बना हुआ है कि जम्मू के लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी स्टॉप होना चाहिए, तो उसको लेकर उसके लिए हम लोग बात करेंगे मंत्री जी से। कोई भी ट्रेन, अगर कोई आदमी जम्मू में रुकना चाहता है तो वो कटरे से जाकर तो वापस आएगा नहीं। इसके लिए हम लोग केंद्र से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले, आप खुद सोचिए, पठानकोट सबसे पहले स्टेशन बना था, बिल्कुल, लेकिन आज वहाँ पठानकोट में डिवीज़नल ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ अब आपको डिवीज़नल ऑफिस दिया गया है। कारण ये है कि जब हम लोग कश्मीर को पूरे भारतवर्ष से जोड़ना चाहते हैं, कश्मीर और जम्मू कश्मीर हमारा देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम लोग मुकुटमणि कहते हैं। हमारा मुकुट है ये जम्मू कश्मीर। यहाँ का विकास हो, या वहाँ कश्मीर के लोग पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ जुड़ें, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति कश्मीर में पहुँचे और कश्मीर की संस्कृति हमारे भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में पहुँचे। आपने टूरिज़्म की बात की कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हमको डेवलप करना है, प्रमोट करना है, पर आप उन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? जैसे आर्टिफिशियल लेक है, इसकी डेडलाइन सालों पहले थी और आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? किसी की जवाबदेही है या किसी को कोई डर खौफ नहीं है कि भाई हमको कंप्लीट करना है तो करना है? लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है। मैं 4th ब्रिज से लगातार आता रहता हूँ। वहाँ पर फ्लाईओवर्स का जो निर्माण हो रहा है, आप सोच सकते हैं, कभी हम लोग निकलते थे तो शहर से निकलना दूभर होता था, लेकिन आज आप लोग अखनूर जाना चाहते हैं तो 20 to 30 मिनट्स में आप लोग अखनूर पहुँच जाते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ। आगे भी ये फ्लाईओवर्स 4th ब्रिज से भी ऊपर जाकर आगे क्षेत्रों को भी जोड़ेगा। प्रश्न डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर है अगर, तो वो डेवलपमेंट के कार्य कहीं नहीं रुकने वाले। झील के कार्यों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि पिछले समय में हम लोग इसको आगे नहीं ले जा पाए। कुछ सरकारों की मंशा भी रहती होगी कि जम्मू में ऐसा विकास ना हो, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के समय में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। दोनों खित्तों को एक सा बर्ताव मिल रहा है और मेरा मानना है कि एक अच्छा बर्ताव दोनों के साथ। पर जो अपने लोग मुलव्विज़ होते हैं, जैसे बहुत बार खबरें आती हैं कि कुछ पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई लोग अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसों के लालच में ऐसा कर रहे हैं, तो उन पर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उनको कैसे ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है जो अपना पोस्ट और पावर का फ़ायदा उठा के ये ड्रग्स में मुलव्विज़ हैं? ऐसा है कि भारतवर्ष में उतने स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है, लेकिन उतने स्ट्रिंजेंट लॉ बनने भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा नशा है, ऐसा वातावरण उन बच्चों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिसमें बच्चा कुछ समय के अंतराल के बाद, साल 1-2 साल के बाद, वो इस संसार से चला जाता है। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी कद के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी स्टेटस के हों, किसी स्टेचर के हों, दे आर नॉट टू बी स्पेयर्ड एट ऑल। क्योंकि वो चोरी चकारी से तो एक बार नुकसान होगा, लेकिन जब आप उस नौजवान पीढ़ी को ख़राब कर देंगे जिन्होंने सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी देश की रक्षा करनी है,
सुरक्षा बलों में वो लोग आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्क में वो लोग आने वाले हैं। जब हम लोग उन लोगों को ख़राब होता देखेंगे तो ऐसे लोगों को, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको स्पेयर किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर सख्त से सख्त, जो आज का कानून है, आज के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि उनकी पीढ़ियों को भी पता चले कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर किस तरीके का एक्शन होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सच शर्मा जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो जेके मीडिया पर आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट सच शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इश्यूज़ पर डिस्कस किया। फिलहाल लूँगी इजाज़त, देखते रहे जेके मीडिया।